जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कादिर। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। जनपद गाजीपुर के जहूराबाद विधानसभा के अंतर्गत मर्दा ब्लॉक के बरही ग्राम सभा में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन जो किया गया है, उससे मैं होता हूं, कांग्रेस के एक कद्दावर नेता हैं, उनसे मैं होता हूं रूबरू। सर, आपका हमारे चैनल डीआरएस लाइव टीवी में भव्य नंदन, भव्य स्वागत है। आप अपना परिचय दें। मैं जनक कुशवाहा, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राजीव गांधी पंचायती राज संगठन। सर, यहाँ पे जो ये आयोजन किया गया था कार्यक्रम का, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? किस चीज़ को लेके ये कार्यक्रम रखा गया था? ये कांग्रेस पार्टी जो है एक संवाद कार्यक्रम का है, जो कार्यशाला के रूप में हम लोगों ने किया है। इसमें ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के कार्यकर्ताओं को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो गांव में जा कर के और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं उसका उजागर करे, क्योंकि वह जो है लोकतंत्र को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। और मुख्य रूप से संघ और भाजपा का जो विचारधारा है वह बैकवर्ड और दलित के लिए मौत के कुआं के समान, क्योंकि उनकी जो है वो चाहते हैं कि दलित और पिछड़ों के बच्चे पढ़े नहीं, वह पुराने संस्थाओं की तरह, पुरानी पद्धति की तरह वह गुलाम बनते रहें। लेकिन कांग्रेस पार्टी दलित और ओबीसी का हमेशा सहयोग किया है और उसके लिए काम करती है और करती रहेगी। हम उनके अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। इसलिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता गांव में अब जा कर के इस बात पर चर्चा करेंगे और जन संवाद के द्वारा, जन कार्यशाला के द्वारा हम अपने बूथों को मजबूत करने का काम करेंगे। अच्छा, इंडिया का जो ये गठबंधन को लेकर जो है देखा जाए, नीतीश कुमार जी जो है बिहार में, ये पार्टी में जो है इनका गठबंधन होने वाला था, फिर इसको छोड़ के उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया। इस पे क्या वो जो है राजनीति थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को एक एजेंट के रूप में कांग्रेस में भेजा था कि कांग्रेस के लोगों को डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह जान चुकी है कि 2024 में हम पूरी तरह से साफ होने वाले हैं। तो नीतीश कुमार एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन उनकी रणनीति सफल नहीं हुई, तो वो पुनः भाजपा में चले गए। नीतीश कुमार भाजपा के हाथों में दलित और बैकवर्ड को पूरी तरह से बेचने का काम कर रहे हैं। वह दलित और बैकवर्ड के हितैषी नहीं हो सकते। 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है और इनके चले जाने से पार्टी पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, कोई नहीं। इंडिया गठबंधन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और इनके जाने से बिहार में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन बिहार की जनता भी यह समझ चुकी है। तेजस्वी यादव जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में जाति जनगणना भी उनके दबाव की वजह से संपन्न हुआ और 2 लाख नियुक्ति पत्र केवल तेजस्वी के दबाव के कारण, कांग्रेस के दबाव के कारण 2 लाख नियुक्ति पत्र दिया गया। लेकिन इस दबाव में आकर भी नीतीश कुमार भाजपा की तरफ रुख किए, क्योंकि वो नौजवानों को रोजगार देने के पक्ष में नहीं है। क्योंकि जब चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि ये तेजस्वी जो वादा कर रहा है ये कहां से करेगा, लेकिन केवल कम समय में तेजस्वी ने दबाव बनाकर नीतीश को ये नियुक्ति पत्र बांटने पर मजबूर किया। लोकसभा चुनाव में क्या लगता है आप लोग को, जैसे यहाँ विजय घोषित आप होते हैं, या मतलब जो है इसमें भाजपा को जो है लाभ मिल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 400 पार की नारा दे रही है। हमको तो लगता है कि कुछ उनके नेता 600 पार का नारा देगा, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि क्या है। उनकी अंदरूनी रिपोर्ट है कि 200 से 225 सीट पर वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं, इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं। चाहे पंजाब का आंकड़ा देख लीजिए, जो पंजाब का क्रॉस करके वो हमारे वोटों को डिस्टर्ब करके मेयर का चुनाव, क्योंकि हमारे पास 20 मेंबर थे, उनके पास 16, वो जीत ही नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बैलेट पेपर को क्रॉस का निशान करके उससे 8 वोट जो है डिस्टर्ब कर दिए, जिससे वो उन्होंने जिताया। आप यहाँ हेमंत सोरेन को ले लीजिए, उन्होंने ये नीतीश कुमार जब इस्तीफा देते हैं
तो 12 घंटे में हो जाता है। महाराष्ट्र में इस्तीफा देता है तो 1 घंटे में 4 बजे भोर में शपथ ग्रहण हो जाता है। लेकिन हेमंत सोरेन को मैं मानता हूं कि आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा के अंदर कर दिए, लेकिन उसके बाद जब हमारे विधायकों ने एक नेता चुन लिया और नेता चुनने के बाद आप उसको समय नहीं दे रहे हैं। आपका एकमात्र उद्देश्य है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को समय दें कि वो ईडी भेज करके हमारे विधायकों को तोड़ ले और फिर अपनी सरकार बनाए। लेकिन विधायक पूरी तरह से गठबंधन के एकजुट हैं और टूटने का सवाल ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी देखा जाए तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो है योजना के तहत गरीब असहाय व्यक्तियों के लिए इतने ढेर सारे कार्य कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि उसका लाभ उनको नहीं मिलेगा? मैं आपको बता दूं, यह मोदी जी के जुमलों का प्रकाष्ठा है। मोदी जी के जो जुमला बोल रहे हैं संकल्प भारत अभियान, निश्चित तौर पर यह उनके जुमलों का प्रकाष्ठा है, अंतिम चरण पर है। उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। भारत के प्रत्येक जो पदाधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको लगा करके ये कार्यक्रम करा रहे हैं। उनके पास वो कहते हैं कि हमारे बहुत सबसे बड़े भारत में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं। लेकिन यहाँ पर तो आप डीएम को ले लीजिए, एसडीएम को ले लीजिए, जो बड़े अधिकारी हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं, इसको लेकर के दबाव बना करके ये कार्यक्रम चला रहे हैं। तो निश्चित तौर पर गांव की जनता यह बात समझ रही है और इसका कोई लाभ उनको मिलने वाला नहीं। लगता है कि 2 लोकसभा चुनाव में जो है अब जनता ही के ऊपर जो है डिपेंड है कि किसकी सरकार वो बनाते हैं। ये तो हमेशा ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता को ही तय करना है, क्योंकि हमारे एक बहुत गरीब तबके के लोगों का भी कीमत एक वोट है और जो अंबानी अडानी है उनकी भी वोट का कीमत एक ही है। तो ये तो जनता का अधिकार है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। नहीं, इसी को मिटाने की रणनीति पर नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष, बहुत संघर्षशील भाई सुनील जी, कांग्रेस के लोग हैं, आलोक जी, निर्देश है, हमारे जिले के सचिव हैं, अखिलेश जी जो सहजानंद के अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ मुख्य वक्ता के रूप में मुख्य जो यहाँ के प्रभारी हैं हमारे गुप्ता जी, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत के साथ बस 2 मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। देखिए, ये संवाद कार्यक्रम है, संवाद कार्यशाला के रूप में हम लोग हैं। हम लोगों को यह तय करना है कि हम गांव में किस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें, कैसे हम कांग्रेस को आगे बढ़ाएं। क्योंकि आज की जो परिस्थितियां हैं, आप देख रहे हैं, हमारा जो है समय अब बीतता जा रहा है, उसमें हमारे बच्चे का परिस्थिति जो है अंधकारमय में है। इस तरह से इस तरह से रोजगार चुनते जा रहे हैं, 4 साल का रोजगार दिए जा रहे हैं। जैसे फर्जी वालों को ऐसे कमेंट आता है कि एक लड़का जो अपने पिता से